भाइयों शकुनी मामा बोलो दुर्योधन से, भांजे धर्मराज को बुलाओ और उनसे जो है कपट का प्रेम करके जुआ में सब कुछ छीन लिया जाए। बिटिया बहनों भाइयों, धर्मराज को बुलाया गया, कपट का प्रेम किया, कपट का भोजन करवाया और बैठा लिया। बैठ गए। अब बंदो थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर बाद धर्मराज बोले भैया अच्छा अब हमें आज्ञा दो। तो दुर्योधन बोलो भैया आज रुक ले, कल ही चले जाओ, आज रुक ले। धर्मराज बोले रुकने तो रुक जाऊंगा लेकिन मैं यहाँ करूंगा क्या। तो दुर्योधन बोलो भैया कोई खेल हो जाए। बोले क्या खेलोगे। बोले जुआ हो जाए। धर्मराज बोले जुआ खेलना खराब होता है, जुआ नहीं खेलूंगा मैं। तो दुर्योधन बोलो भैया सच्चल नहीं खेलूंगा, झुट्ठल हो जाए। तो पास हम बैठे रहे अर्जुन भीम। अर्जुन भीम बोले दुर्योधन अरे सच्चल हो, झुट्ठल की क्या बात करते हो। तो बंदो बोले सच्चल हो जाए। होने लगा जुआ। माता बहनों कपट का प्रेम किया, कपट का जुआ करवाई रहे शकुनी मामा। अपना समय बिचारा और जैसे पत्ता को मेका है दाएं पे दाएं होने लगे। बंदो धर्मराज हारते चले गए, सब कुछ हार गए। लेकिन बिटिया बहनों भाइयों उसी समय लिखा है क्या, धर्मराज के प्यास लगती है। धर्मराज कहने लगे भैया अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा जुआ। दुर्योधन बोलो भैया एक बाजी और हो जाए, क्या पता जीत जाओ, एक बाजी हो जाए। धर्मराज बोले भैया प्यास लगी है बहुत तेज। तो क्या बोले हैं धर्मराज भीम से, क्या बोले भैया अरे अर्जुन हार गए। भैया पानी ले आओ कि अर्जुन हार गए। और जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हार गए। अरे अर्जुन हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी, राजपाट धन दौलत हारे। राजपाट धन दौलत हारे। और राजपाट धन दौलत हारे। और सब कुछ हार गए, ये सब कुछ हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी, जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हार गए। जब तक भीम भरन गए पानी। आज बंदो सब कुछ हार गए। धर्मराज बोले भैया मेरे पास में कुछ नहीं बचा। दुर्योधन बोलो एक बाजी हो जाए। भैया ध्यान देना माता बहनों, दुर्योधन बोलो एक चीज है। धर्मराज बोले क्या एक चीज है। दुर्योधन बोलो भैया द्रौपदी को दांव पे लगा दीजिए, जो मैंने जीता है सब वापस कर दूंगा। अगर तुम जीत गए द्रौपदी का यहाँ लगाई दो
अगर जीत गए तुम सब वापस कर दे। भाइयों, धन दौलत से खेलिए, रुपया पैसा से खेलाओ, लेकिन माताएं बहनों, स्त्री गृह लक्ष्मी होती है। स्त्री को भैया थोड़ी बसी जाती। आज धर्मराज समझ नहीं पाए भाइयों, धर्मराज समझ नहीं पाए। और जैसे द्रौपदी को दाएं पे लगाया, माता बहनों, शकुनी ने पासा को फेंका है। एकदम जो ही पासा फेंका, जुआ में द्रौपदी को हार गए, हार गए। चारों भाई रोने लगे, लेकिन उसी समय क्या हुआ? ए हारी द्रौपदी गए, दुखी अति भय पंडवा प्यारे। और उठो न बैठो जाए रे, संकट के पंचों प्यारे। बैठो जाए रे, संकट को पंचो प्यारे। ओ दुर्योधन ने कही बात हम सही, जल्द अब प्यारे जल्द तू जाने। और द्रौपदी कह के बाल रे, खिंच मेरे भैया लारे। द्रौपदी कह के बाल रे, खिंच मेरे भैया लारे। कहने लगा, भैया दुशासन, ले आओ द्रौपदी को, आज भरी सभा में मैं उसकी आंखें को देखूंगा। तब जैसे बंदो दुशासन चला है, माता बनो ध्यान देना कथा में, जो दुशासन चला है, हाय हाय, मैया द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी है। अब आपस में बतलाई, जैसे दुशासन पहुंचा है, दुशासन कहने लगा, भाभी आप जरा अलग हट जाओ। द्रौपदी बोली, क्या बात है? दुशासन बोला, भाभी आप जरा अलग हटो, द्रौपदी से मुझे बातचीत करना है। बंदो भानुमति अंदर चली गई। द्रौपदी बोली, देवर जी क्या बात है, क्या हुआ? दुशासन कहने लगा, चल बड़े भैया ने बुलाया है और भरी सभा में तुझको ले जाने के लिए मैं आया हूँ। द्रौपदी बोली, दुशासन देवर जी, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा भरी सभा में। क्यों? कर्ण जैसे जेठ भीष्म पितामह बैठे, मैं भरी सभा में नहीं जाऊंगी। तो बिटिया बहनों भाइयों, दुशासन माता बहनों इतना नीच था, आज बहन द्रौपदी के हाथ को पकड़ लिया। लेकिन लिखा है उसी समय द्रौपदी मैया रोने लगी है। क्या बोली? ए सब बैठे देवर जेठ रे, सभा में भैया मेरे। क्या? सब बैठे देवर जेठ रे, सभा में भैया मेरे। अब कैसे चलियो साथ रे, दुशासन अब तो तेरे। ओहो, ए कैसे चलियो साथ रे, दुशासन अब तो तेरे। महाराज ने पकड़ो हाथ, धर्म हो चीर। अब कान खोल के सुन ले देवर, मेरे पिता तुल गुरुदेव पितामह भीष्म बैठे हैं। मेरे पिता तुल गुरुदेव पितामह भीष्म बैठे हैं। हे भीष्म बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं। मेरे पिता तुल गुरुदेव पितामह भीष्म बैठे हैं। द्रौपदी बोली, देवर जी पिताजी के समान भी बाबा भीष्म बैठे, कर्ण जैसे जेठ बैठे, मैं नहीं जा पाऊंगी।
माता बहनों दुशासन इतना नीच था, आगे बढ़ गया, द्रौपदी के हाथों को पकड़ा। लेकिन बिटिया बहनों भाइयों, जहाँ पे धर्म की बात आती है वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे ऐसे संत महात्मा ऋषि मनुष्य हो गए, मर गए, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। द्रौपदी ने विचार किया, अगर ये मेरा हाथ पकड़ेगा, ये बात युगों में चली जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। द्रौपदी बंदो हाथ को छुड़ा लिया और पीछे भागती हुई जा रही। लेकिन बिटिया बहनों भाइयों, दुशासन इतना नीच है? इतना नीच है दुशासन। और आगे बढ़ गो। द्रौपदी रोक के बोली, देवर जी मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं रजस्वला वस्त्रों में हूं, मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन बोला, वही दिन लाज नहीं आए जिस दिन तूने मेरे भैया को अंधा कह के बनाया था, उस दिन नहीं लाज आई थी, आज बहुत लाज वाली बन रही है। भाइयों आगे बढ़ी गो। और द्रौपदी पीछे दबा जा रही, पीछे पड़ गए माता बहनों दीवाल, दीवाल पड़ गई। दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी के पकड़े हैं बाल, बालों को पकड़ा है दुशासन ने। बंदो रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, जहां पे स्त्री के बाल पकड़ के मारा गया, वहां पर भाइयों सर्वनाश हो गया। रामायण में भी है, भागवत में भी है। जिस समय राजा कंस ने अपने बहन देवकी के बाल को पकड़ के रथ से नीचे फेंका था, क्या हुआ, कंस का विनाश हो गया। और रावण ने मैया सीता को बाल पकड़ के, भैया ध्यान देना माता बहनों कथा में, बाल पकड़ के रथ पे बैठाला, लंका का सत्यानाश हो गया। मैं तो बंदो यही कहूंगा, अपनी हो या पराई है, कभी बाल पकड़ के जो है नहीं मारना चाहिए। बाल पकड़ के कभी मत मारिएगा भैया। क्यों? ये रामायण ऐसा नहीं कि मेरा या तो रामायण की बात ना मानो, अब मानो तो लिखा है भैया, स्त्री को बाल पकड़ के मारना नहीं चाहिए। वैसे बंदो लिखा है, स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है? अगर स्त्री चाहे तो घर बढ़िया आबाद हो जाई है, और स्त्री चाहे तो घर बर्बाद हो जाई है कि नहीं हो जाई है। हाँ भाइयों, तो स्त्री को बाल पकड़ के कभी मत मारिएगा। हाँ, आज हमें 3-4 साल हो गए, समझ में आता? हाँ, हमें 3-4 साल भैया हो गए, काहे शादी भाई 4 साल हो गए। 4 साल हमने उंगली नहीं लगाई ऐसे। हाँ, हम भैया कुछ नहीं कहे थे, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हाँ, हमारे संगी साथी जान ऐसे से क्या नहीं, हम भाई बिल्कुल मैं कुछ नहीं कहता हूँ। क्यों? मैं क्यों कहूँ? अगर होशियार हो खुदा ही जान जाओ, खुदा ही बढ़िया चलो। रामायण में लिखा, मैंने रात को भी बताया था, मैंने ही पुरुष बनाया है, मैंने ही जगत बनाया है, मैंने ही पुरुष बनाया है, और मैं ही पुरुष से हारी है। मैंने ही सीता बन करके लंका का सत्यानाश किया, और मैंने ही तुलसी को हुलसी से तुलसी दास बनाया। माता बहनों, एक स्त्री ही तुलसी को बंदो तुलसी दास का पद दिलाया। तो माता बहनों भाइयों, स्त्री को कभी बाल पकड़ के मत मारिएगा कभी। रामायण में लिखा है, दुशासन ने पकड़े हैं द्रौपदी के बाल, और पकड़ के बाल आई चलो जा, क्या लिखा,
क्या लिखा? ए झपट के पकड़े बाल रे दाया ना बिल्कुल आई। ओ वारे तो शासन करो बाल रे दाया ना बिल्कुल आई। और द्रौपदी भाई निराश रे अब हो गई है बदनामी। द्रौपदी ने विचार किया, ये द्रौपदी की ओ विचार रे अब हो गई है बदनामी। महाराज सुशीला धर्म गिरो बहरा के हर में पकड़ो बाल शासन मान बिल्कुल नाय। और मन विचार द्रौपदी ने की ना मन है असुर गवार। और छीना झपटी अगर करूंगी तो बदनामी हो हमार। और तभी लंगुरिया है पत्थर से सोचे से लिए निकाल। और अब की ठंड कटह पापी से अपनी दीवो जान सिधार। जिस तरह कसाई निर्दय को वो, जिस तरह कसाई निर्दय को वो सुदर राज्य की माला में ले जाता गाय बिचारी को बध करने हित बधशाला में। भैया भरी सभा में आज दुष्ट मैया को लायो है। भैया भरी सभा में आज दुष्ट मैया को लायो है। मैया को लायो है, मैया को लायो है। भैया भरी सभा में आज दुष्ट मैया को लायो है। सात बंदों जैसे दुशासन माता द्रौपदी के बाल पकड़ के दरबार में लाया। बेटिया बहनों भाइयों, दुर्योधन बोला आ गई। द्रौपदी बोली तो मेरा क्या कर लेगा? है माता बहनों, आपके अंदर बहुत बड़ा बल है? द्रौपदी बोली तू मेरा क्या कर लेगा? दुर्योधन बोला तुझको इसी भरी सभा में नंगा करके नचा दूंगा और कोई नहीं बोलेगा। है लेकिन दुर्योधन बोला एक बार अपने जबान से तू मुझे पति कह दे, मैं तुझको छोड़ दूंगा। माता बहनों, ये बहुत बड़ी बात है? द्रौपदी ने विचार किया अगर मैं इसे पति कह दूंगी ये बात युगो युगो में जाएगी कि 5 पांडवा थे पति और फिर भी दुर्योधन को पति बना लिया द्रौपदी। तो द्रौपदी बंदो रो के कहने लगी। क्या बोली है द्रौपदी? हे दुर्योधन, क्या बोली? इस समय सभा में नचवाई दे। दुर्योधन, इस समय सभा में नचवाई दे। चाहे नंगी कर आज मुझे। समय सभा में नचवाए दे। चाहे नंगी कर आज मुझे। धन विभज दीन के द्वार द्वार। एक भंगी कर आज मुझे। जो दंड हमें देना चाहे। द्रौपदी क्या बोली? जो दंड हमें देना चाहे सर को झुका सह सकती हूँ। लेकिन बैरी अपने मुँह से, लेकिन बैरी अपने मुँह से तो पति
नहीं कह सकती हो। द्रौपदी कहने लगी, इस समय हमको नचवाया है कुछ भी कर, लेकिन तुझे अपने जवान से तुझे मैं पति नहीं कहूंगी। बेटिया बहनों भाइयों, दुर्योधन कहने लगा, ए दुशासन इसके उतारो कपड़े, देखूंगा यहाँ पे कौन ऐसा वीर है जो इसकी इज्जत बचाएगा। भाइयों ये द्वापर युग है, भगवान कन्हैया द्वारिका में मौजूद और बहन द्रौपदी की लाज जाई रहे हैं। सबसे बढ़िया कौन युग? सबसे बढ़िया है माता बहनों कलियुग। कौन युग बढ़िया? कलियुग बढ़िया। अब कोई बहन बिटिया करी इज्जत करे साथ हम कोई खेले लगे हैं, बदतमीजी करने लगे, बंधो आप जानते हो या ना जानते हो, दौड़ उठ के जाइए। हाँ अब तो सुविधा चल गई।